देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों। आज हम सावन मास के कथा सुना रही हूँ। कैसे सावन के महीना में एक सौतेली माँ बेटे को मार डालती है। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके घर में बहुत सारी गाय और भैंसें थी। गाय और भैंस को दूध निकालता और बाजार में ले जाकर बेच देता था। वहीं से उसका घर चलता था। एक दिन पत्नी बीमार पड़ जाती है और उसका मृत्यु हो जाता है। अब तो घर का सारा बोझ वह आदमी पर हो जाता है। दोनों बच्चों को संभालना है और घर का काम भी करना है और गाय भैंस को चराने ले जाना है। घर पर दोनों बच्चों को देखता तो गाय चराने नहीं जाता। गाय चराने जाता तो घर में दोनों बच्चे अकेले रहते थे। इसी के कारण वह दूसरा शादी कर लेता है। दूसरी माँ आई तो बच्चों को बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी, बहुत मारती थी और घर का सारा काम उसी से करवाती थी। बहन जो थी घर में खाना बनाती थी और भाई जो था गाय भैंस को ले जाकर जंगल में चराता था। इतना काम दोनों भाई बहन मिलकर करते थे, फिर भी सौतेली माँ बहुत मारती थी। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल में गया तो उसके पीछे एक शेर आ गया। शेर कहता है कि हम तुमको खा जाएंगे, नहीं तो एक गाय के बच्चा को हमें दे दो। वह लड़का कहता है कि हमें नहीं खाइए, मेरी बहन अकेली हो जाएगी। सौतेली माँ बहुत मारती है। शेर कहता है कि मुझे बहुत भूख लगा है, हम तो तुम्हें खाएंगे या गाय के बच्चा को दे दो। वह लड़का कहता है कि ठीक है, कल हम घर पर पूछ कर आएंगे तो हमें खा लीजिएगा। घर पर आकर सारी बात अपने पिता से कहता है तो उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। वह कहती है कि शेर को तुम बच्चा नहीं देना, तुम खुद ही उसका भोजन बन जाना। गाय के बच्चा को दे दोगे तो उसी से तो हमारा घर चलता है, हम फिर दूध कैसे निकालेंगे और तुम मर जाएगा तो तुम्हें क्या काम करना है। तुम तो कुछ करता धरता भी नहीं हो और बैठे बैठे खाते हो, इसीलिए तुम अपना ही भोजन बन जाना। उसको भाई बहन के पास जाता है तो बहन कहती है भाई तुम एक बच्चा को दे देना, तुम खुद शेर के पास नहीं जाना। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम अकेले रहकर क्या करेंगे। ऐसे भी तो माँ मारती रहती है और बच्चा को दे देगा तो और ज्यादा मारेगी, लेकिन बच्चे को दे देना, तुम नहीं जाना शेर के पास। दूसरा दिन वह लड़का गाय और भैंस को लेकर जंगल में जाता है तो शेर वहां पर आ जाता है। कहता है कि क्या हुआ बालक, तुम अपने घर से पूछ कर आए हो तो तुमने क्या निर्णय लिया है। तुम मेरा भोजन बनोगे कि गाय को देगो। लड़का एक गाय के बच्चा को दे देता है। शेर गाय के बच्चे को ले जाकर मार कर खा जाता है। जब शाम को लड़का सारा गाय भैंस को लेकर घर आता है तो उसकी सौतेली माँ गाय और भैंस गिनने लगती है तो एक कम पड़ जाता है तो वह खूब मारने लगती है सौतेला बेटा को कि कहे थे न कि गाय के बच्चा को मत देना, तुम खुद ही उसका भोजन बन जाना। लड़का रोते रहता है और कहता है कि माँ मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा गलती नहीं होगा।
भाई अपने बहन के पास जाता है तो बहन कहती है, भाई तुम घर छोड़कर चले जाओ यहाँ से, यहाँ रहोगे तो माँ बहुत मारेगी। भाई कहता है कि नहीं बहन, हम घर छोड़कर नहीं जाएंगे, फिर तो तुम अकेली हो जाओगी, तुम अपना सारा दुख किससे कहोगी। बहन कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो और घर छोड़कर चले जाओ। माँ तुमको इतना मारती है तो हमको देखा नहीं जाता है। वह अपने पास से एक अंगूठी निकालकर अपने भाई को देती है कि लो भाई, यह माँ के निशानी था, यही पहनकर चले जाना। अगर हम जिंदा रहेंगे तो कभी ना कभी हम मिलेंगे और यही अंगूठी से हम तुमको पहचान लेंगे। भाई कहता है कि ठीक है बहन, आज सो जाते हैं, सुबह उठकर चले जाएंगे। रात के समय सौतेली माँ कहती है अपने पति से, ये जी मुझे आपके बेटे का कलेजा खाने का मन कर रहा है, आप उसे मारकर मेरे पास ले आइए। तो उसका पति कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम अभी जा रहे हैं और उसको मारकर ले आ रहे हैं। अपने बेटे के पास जाता है और उसको मार डालता है और छोटा छोटा टुकड़ा करके अपने पत्नी के पास ले आता है। सौतेली माँ चूल्हा जोलकर लड़का के मांस को सब्जी के तरह बना देती है, मसाला तेल डालकर। बनाने के बाद दो थाली में परोसती है। फिर सोचती है कि भाई बहन में बहुत प्यार था, इसीलिए बहन को भी बुला देते हैं। तो एक थाली में और निकालती है और सौतेली बेटी को बुलाती है, खाने के लिए आगे दे देती है। तो सौतेली बेटी सोचती है कि इतना प्यार आज कहाँ से आ रहा है, जरूर कोई न कोई तो बात है। वह अपने थाली में देखती है तो एक अंगुली था, अंगुली में अंगूठी था जो अपने भाई को दी थी। वही अंगूठी से पहचान लेती है कि यह तो मेरे भाई को मार डाली है और सोचती है कि मेरे भाई को तो अब आत्मा के शांति भी नहीं मिलेगा। वह कहती है कि लोग तो कहते हैं कि गंगा जी में डालने पर आत्मा के शांति मिलता है और मेरे भाई को तो यहाँ मांस बनाकर खा रही है, तो मेरे भाई का तो आत्मा भटकते रहेगा। तो वह अपने थाली में से अंगुली उठा लेती है और गंगा जी में ले जाकर बिक देती है और गंगा माई से कहती है, गंगा माई मेरे भाई को आत्मा के शांति दीजिएगा। गंगा जी में अंगूठी डालते ही पानी में से एक तोता निकलता है और गंगा जी के किनारे एक पेड़ था, वही पेड़ पर बैठ जाता है। तोता कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम की हो दीदी, गंगा जी में अंगुली डालने से मेरे आत्मा का मोक्ष मिल गया और मुझे नया जन्म मिला है तोता का। सौतेली माँ तो हम दोनों भाई बहन को अलग कर दी थी, लेकिन हम आज से तोता के रूप में हम दोनों साथ में रहेंगे भाई बहन। लड़की तोता को लाकर बगीचे में छोड़ देती है कि घर पर ले जाएंगे तो सौतेली माँ इसे भी मार डालेगी। इसी चलते बगीचा में छोड़ देती है और अपने घर चली आती है और रोज किसी न किसी बहाने से बगीचे में जाती थी और भाई से मिलती थी। सावन का दिन आ गया था गुरु बहना। लड़की जो थी शिव गुरु को बहुत पूजा पाठ करती थी, शिव गुरु पर उनका बहुत विश्वास था। हर सावन शिव जी के मंदिर में जल ढारती थी और हर सोमवार के व्रत रखती थी। तोता सोचता है कि रक्षाबंधन का दिन आ रहा है, हम अपने बहन को क्या देंगे। मेरी बहन मुझे राखी बांधेगी तो मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है।
तोता उड़कर लोहार के पास जाता है, लोहार से अपना सारा दुख सुनाता है कि मेरी सौतेली माँ मुझे मार दी थी और मुझे नया जन्म मिला है तोता का, मेरे लिए एक फलसा बना दो। तो लोहार एक फलसा बना देता है और तोता उसे अपने पंखों में छिपा लेता है। फिर तोता उड़कर सोनार के पास जाता है, सोनार भैया से भी सारा दुख बताता है। तो सोनार भैया कहते हैं, बताओ तोता, हम तुम्हारा क्या मदद करें, तुम क्या चाहते हो हमसे। तोता कहता है, भैया रक्षाबंधन का दिन आ रहा है और मेरे बहन को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, आप कुछ गहना बना दीजिए मेरे बहन के लिए। सोनार कहता है कि बस इतना सा बात, अपने घर में से लाकर कुछ गहना दे देता है और तोता उड़कर अपने बगीचे में चला जाता है। रक्षाबंधन का दिन आ गया था। बहन राखी के थाली लिए हुए बगीचा में आता है। तोता उड़कर अपने बहन के पास आता है। बहन राखी बांधती है तो तोता बहुत सारा आभूषण देता है। बहन पहन लेती है। बहन पूछती है कि इतना सारा सोना कहाँ से तुम लेकर आए हो। तोता कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे एक सुनार दोस्त था, उसी के पास से लेकर आए हैं। सब गहना पहन कर घर आती है तो सौतेली माँ देखकर सोचती है कि इतना सारा गहना पहन कर कहाँ से आई है और कौन दिया है इसे। उससे सारा गहना छीन लेती है और मारती भी है। दूसरे दिन जब बहन बगीचा में आती है तो तोता पूछता है कि बहन तुम्हारा गहना का हुआ। बहन कहती है, भाई सौतेली माँ सब गहना छीन ली है। और पीछे पीछे सौतेली माँ भी उसे छिप कर देख रही थी कि कहाँ जाती है, किससे मिलती है, कौन सब देता है। तो वही बगीचे में देखती है कि एक तोता से मिल रही है, तो तोता को भी मारने की कोशिश करती है। तोता अपने पंख में से फलसा निकालता है और सौतेली माँ के गर्दन पर गिरा देता है, जिससे वो उसका मुड़ी कट जाता है और वहीं पर मर जाती है और उसका बदला भी पूरा हो जाता है। दोनों भाई बहन शिव जी के मंदिर में जाते हैं। शंकर भगवान के पूजा कर रहे थे, तभी शंकर भगवान वहां पर आ जाते हैं। कहते हैं, तुम भर सावन मुझे बहुत सेवा की हो और हर सोमवारी का व्रत सच्चे मन से की हो, इतना कष्ट क्यों कर रही हो, तुम क्या चाहती हो, तुम्हें कुछ भी चाहिए वो मुझसे मांग लो। लड़की कहती है, शंकर भगवान आप देना चाहते हैं तो मेरे तोता भाई को पहले के रूप में कर दीजिए। तो शंकर भगवान कहते हैं कि ठीक है, हम कर देते हैं, क्योंकि तुम भर सावन बहुत सेवा की हो और सच्चे मन से सोमवारी का व्रत की थी, इसी के चलते हम तुम्हारे भाई को पहले के जैसा कर रहे हैं। इतना कहकर शंकर भगवान वहां से चले जाते हैं और तोता से वह पहले जैसा लड़का बन गया था। भाई कहता है कि बहन अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, कहीं दूर चलो, हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो हमें हमारी माँ की याद आती रहेगी, हम कभी नहीं भुलाएंगे अपना दुख। बाहर चलेंगे तो हम वहीं पर कमाएंगे, खाएंगे और अपना सारा दुख धीरे धीरे कर कर भुला जाएंगे। तो दोनों वहां से कहीं बाहर चल जाते हैं अपने गांव छोड़कर। तो मेरा वीडियो कैसा लगा दीदी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें